सादर नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और पूरे मानव जाति को राह दिखाया, उनके जीवन को एक नया आयाम दिया। लेकिन हमें इस ग्रंथ के ज्ञान को आत्मसात करने की ज़रूरत है। आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच मेहमान उपस्थित हैं, जिनसे हम जानेंगे सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, गुड़ बातों के बारे में, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और विश्व शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IIHS संस्थान के संस्कृत विभाग के प्रमुख डॉक्टर रामचंद्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो आप मर्मज्ञ हैं आर्य समाज के और इस विषय को जानते हैं। बहुत सारे आपके व्याख्यान होते रहते हैं और लोगों को लाभ मिलता है, तो आज हमें भी लाभ मिला है। तो जानना चाहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी जी ने लिखा है, तो उसमें शिक्षा के बारे में क्या वर्णन आता है? देखिए, शिक्षा के बारे में महर्षि दयानंद का जो प्रकरण है वो बहुत व्यापक है। जी हम ये जानते ही हैं कि ऋषि दयानंद का जो जीवन है, जी सत्यार्थ प्रकाश लिखने के पहले की भी एक पृष्ठभूमि है। और वो पृष्ठभूमि इस तरह से प्रारंभ होती है कि ऋषि दयानंद जब जीवन के संसार के प्रवाह में आगे बढ़े, तो वहाँ पर उन्हें शुरू से ही एक सत्य तत्व को जानने की इच्छा थी। और उस तत्व को जानने के लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, तो समाज के बड़े भागों को उन्होंने ध्यान से देखा। और उनके मन में एक सबसे बड़ा जो पक्ष था वो ये था कि वो असत्य का निवारण करना चाहते थे और सत्य को जानना चाहते थे। इस भावना के साथ में जब वो गुरु विरजानंद जी के पास गए, तो वहाँ अध्ययन से उनके सामने एक जो बड़ी स्पष्टता आई वो थी आर्ष शिक्षा के बारे में। जी इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जो आपका प्रश्न है कि जी शिक्षा व्यवस्था। तो आपकी विवेचना से पहले आर्ष शब्द का क्या अर्थ है, हाँ, ये जानना चाहेंगे। ये जो आर्ष शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वस्तुतः आर्ष का अर्थ होता है ऋषि। अच्छा। ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ या ऋषियों का चिंतन। जी एक प्रकार से हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि ऋषि उन्हें ही कहा जाता है जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया और सत्य के तत्व को बताने में जिन्हें संसार के किसी लोभ और प्रलोभन से प्रभावित नहीं होते, जो परम सत्य के जानकार होते हैं, उन्हें हम ऋषि कहते हैं। तो उनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ थे वो उन्हें हम आर्ष ग्रंथ कहते हैं। ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ चिंतन, उनके ग्रंथ, वो आर्ष ग्रंथ कह जाते हैं। उनकी जो शिक्षा पद्धति होगी वो आर्ष शिक्षा पद्धति होगी। एक प्रकार से जो ऋषि दयानंद के समय तक हमारी पूरी व्यवस्था में ही दो भागों में बट गया था। जैसा कि हम जानते भी हैं कि बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई, असामाजिक व्यवस्थाएं आ गई और समाज में पठन पाठन से स्त्रियों को रोक दिया गया था, महिलाओं को पढ़ने की विधियाँ रोक दी गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये ऋषि परंपरा के विपरीत थी। हमारी ऋषि परंपरा में इनका कोई अनुमोदन नहीं है। तो जब हम आर्ष शब्द बोलते हैं तो वही परंपरा हमारे सामने आती है। और इसकी जो दृष्टि थी वो उन्हें गुरु विरजानंद जी के पास में अध्ययन के समय में प्राप्त हुई। वहाँ से अध्ययन करने के बाद वो जब समाज में आए तो उन्होंने निश्चय किया कि समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको दूर करने के लिए उनका प्रयत्न रहेगा। और अपने इन्हीं विषयों को अध्ययन करने के बाद जिस सत्यार्थ प्रकाश की आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज उसके भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं लगभग। इस समय में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और उससे कुछ समय पहले लगभग उसी समय में स्वामी जी ने इसकी रचना की थी, ग्रंथ उन्होंने किया था। जी और ये भी हमें समझना चाहिए कि सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना मानी जाती है वो इस महान कृति को, जिसने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है, वो केवल 3.5 महीने में उन्होंने लिखी थी पुस्तक की रचना। तो जहाँ शिक्षा की व्यवस्था की बात है, तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में विशेष रूप से चर्चा की है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि आर्ष परंपरा आगे बढ़े और उसी आर्ष परंपरा के लिए जो तरीका उन्होंने बताया उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द दिया उन्होंने कहा कि आर्ष की आवश्यकता क्यों रही और क्यों ज़रूरत है आर्ष की। तो उन्होंने लिखा कि आर्ष का अध्ययन करना ऐसा है जैसा कि एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना। जी। और अनार्ष का अध्ययन ऐसा है कि जैसे आप पहाड़ को खोदते जाएं और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो। जी। तो ये उन्होंने आर्ष और अनार्ष के बीच में एक तरह से उपमा दी थी। अब आर्ष का जब उन्होंने आगे पूरी पाठ विधि लिखी है, साथ साथ में
बहुत सारे तथ्यों पर भी मंथन किया। उसी बीच में उन्होंने जो गुरुकुल की, जब हम बात करते हैं गुरुकुल परंपरा की बात आती है, उन्होंने लिखा कि गुरुकुल की जो विषय चलेगा वो कैसे चलेगा, पाठ विधि कैसे चलेगी, जी। शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। क्योंकि ऋषि दयानंद वस्तुतः हर विषय में वो एक तरह से नवीन मार्ग के, नवीन का अर्थ ये नहीं है कि वो पहली बार था, लेकिन जो भारत की परंपरा से सदियों से लुप्त हो गया था, उसके पुनः आविष्कारक या आविर्भावक के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी शिक्षा जी। व्यवस्था के बारे में दिए, और उसमें उन्होंने एक तो जो बात लिखी है जिसकी आज के समय में भी बड़ी आवश्यकता अनुभव की जाती है, वो यह कि दरिद्र हो या राजा हो, यानी अमीर गरीब। अमीर और गरीब का जी। जो विषय है, और अमीर और गरीब से भी बढ़कर के मतलब राजा अर्थात शिखर और दरिद्र अर्थात बहुत गरीब, उन दोनों के बीच की जो रेखा है जी। उसको पाटते हुए, उसको दूर करते हुए, शायद इतिहास में ऋषि दयानंद जैसे पहले व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ में ये लिखा है कि दरिद्र हो या राजा हो, सबको समान आसन खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनका एक दृष्टिकोण था, और ये दृष्टिकोण के लिए लोगों ने इसको पढ़ा, लेकिन आज तक भी इसकी व्यवस्था हम जी नहीं कर बिल्कुल, पाए हैं। मतलब आज के संदर्भ में तो बहुत बड़ा खाई है एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग के बीच। तो इस सिद्धांत को आप कैसे मानते हैं? आर्य समाज कैसे इसको पूर्ण कर रहा है कि ये हाँ, आर्य हो? समाज ने इस दिशा में बहुत प्रयत्न किए, जी। और सचमुच इस दर्शन के बाद आर्य समाज ने चमत्कारी प्रयास किए हैं। यद्यपि वो पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए, लेकिन जो व्यवस्थाएं हुई थी, जिसका हम प्रारंभ देते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो उस समय उन्होंने गुरुकुल प्रारंभ किया। जब गुरुकुल कांगड़ी प्रारंभ हुआ था तो लोग गुरुकुल शब्द से परिचित नहीं थे, और एक तरह से शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन उनके पास में स्वामी जी की आर्ष पाठ विधि का आधार था। और इसलिए उन्होंने जब गुरुकुल खोला तो उन्होंने सबसे पहले अपने ही 2 बच्चों को, इंद्र विद्या वाचस्पति और हरिश्चंद्र, उनको उन्होंने अपने उस गुरुकुल के अंदर प्रवेश कराया था। ये स्वामी जी के ही 2 जो उनके पुत्र थे, जी। उनसे वो गुरुकुल प्रारंभ हुआ था। तो उनके मानस पुत्र होंगे? मानस पुत्र नहीं, उनके अपने पुत्र थे वे। स्वामी जी के पुत्र स्वामी थे? जी के पुत्र थे। स्वामी जी मतलब उस समय में महात्मा मुंशीराम जी थे। जी। संन्यास तो उन्होंने 1917 तो में लिया महात्मा था। मुंशीराम जी के पुत्र थे। मुंशीराम जी। 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 तो मुंशीराम जी के पुत्रों से उन्होंने प्रारंभ किया था। जब हम मुंशीराम जी का नाम लेते हैं तो आप ये समझिए कि उस समय के बहुत समृद्ध व्यक्तियों में उनका नाम था। जी। वो एक साधारण सन्यासी नहीं थे, बहुत अमीर, बहुत संपन्न परिवार उनका था। और उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं अपने बच्चों को उस गुरुकुल के अंदर, आप उस गुरुकुल के बारे में आज की स्थिति में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, गांव और शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जंगल के बीच में उन्होंने गुरुकुल खोला था, और उसका प्रारंभ उन्होंने अपने बच्चों से किया। उसके पीछे ये भावना थी, वो चाहते तो किसी भी बड़ी जगह पे भी पढ़ा सकते थे। बिल्कुल, वो धनाढ्य थे। बहुत धनाढ्य थे, जी। वो विदेश में भी अपने बच्चों को भेज सकते थे। और साथ में ये बताया जाता है कि उस गुरुकुल के अंदर जितने विद्यार्थी पढ़ते थे उनके बारे में नहीं पता लगता था कि ये किस परिवार का है, किस पृष्ठभूमि का है, कितने समृद्ध का है, कहाँ का है। और ऐसा भी इतिहास में अंकन मिलता है कि उनके विद्यार्थी, उनके जो दोनों बच्चे थे, वो उन्होंने लिखा है, एक पुस्तक है उनकी, मेरे पिता, कि लगभग 14 वर्षों के बाद एक बार उन्होंने, महात्मा मुंशीराम ने अपने बच्चों को अलग से बुला करके बात की। जी। उन्होंने लिखा कि 14 वर्षों तक हम मिलते तो थे उनसे, जी। लेकिन हमें वो एक तरह से पिता के रूप में नहीं मिलते थे, गुरु, वो गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, इस गुरुकुल के स्वरूप में ही मिलते थे। अर्थात जैसे बाकी विद्यार्थी थे उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं था। तो ये ऋषि दयानंद की इस भावना को हमारे गुरुकुलों में स्थापित किया। और इसका एक बड़ा प्रभाव हम यह भी देखते हैं कि आज के समय में साइंस का IITs हो रहे हैं, मेडिकल में हो रहा है। आप सोच भी नहीं सकता कि कोई आम बच्चा जो है कितना भी बुद्धिमान हो, यदि वो कुछ परीक्षा पास कर भी लेता है तो उसका एडमिशन तो नहीं होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दर्शन देना कि सबके लिए समान व्यवस्था बहुत बड़ी बात थी। और फिर ये बात केवल यहाँ तक नहीं थी, उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में लिखा। वो बड़ी, आज के समय में जैसे हम नई टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़ रहे हैं, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, AI टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़ रहे हैं, हमारे साथ में CCTV का जो है पूरा चक्र हमारे सामने घिरा हुआ है। जी। जी। ऐसे समय में क्या इंसान CCTV के माध्यम से चलेगा, क्या हम AI के दायरे में बढ़ेंगे, ये बहुत चिंता का दौर चल रहा है। ऋषि दयानंद जो है उनका दर्शन बिल्कुल अलग था।
उसमें मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार होता था। उसका शिक्षा दर्शन ऐसा होता था कि वो गलती करता ही नहीं था, वो अपराध की तरफ बढ़ता ही नहीं था। आज के समय में जब हम यांत्रिक माध्यमों से समाज पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इससे बहुत हद तक नियंत्रण हो भी रहा है, लेकिन ये कृत्रिम नियंत्रण है, ये वास्तविक नियंत्रण नहीं है। तो वास्तविक नियंत्रण कैसे हो सकता है? वास्तविक नियंत्रण का अभिप्राय यह है कि जो आर्ष शिक्षा पद्धति है वो मनुष्य को बचपन से ही प्रकृति के साथ में, दायित्व के साथ में जोड़ती है, वो संध्या उपासना के साथ में जोड़ती है। आपके जीवन में ये नहीं है कि आपाधापी के साथ में जीवन बढ़ाना है, आपको नियमित संध्या करनी है, सुबह भी करनी है, शाम को भी करनी है, और आपको सोने से पहले एक बार आत्मनिरीक्षण की भी प्रक्रिया होती है। इससे क्या होगा, आपकी उन्नति तो असीम हो सकती है और बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है। आजकल व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ऐसा लगता है कि संसार के प्रति उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। वो डॉक्टर बनता है तो आप सबको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर बनने के बाद में जिस तरह के कांड समाज में दिखाई देते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए लगा करके जो उस व्यवसाय को वहाँ तक प्राप्त करेगा, वो समाज के साथ में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है। बहुत ज़्यादा वो चाहेगा कि वो हमें मिले बिल्कुल, वापस। और ऐसा होता है, हाँ, हाँ। ये वास्तविकता है। हम्म, तो उस स्थिति के अंदर ऋषि दयानंद की जो पाठ विधि थी, जी इसकी व्यवस्थाएं ये नहीं है, उसमें समय के साथ में सुधार हो सकते थे, इसके लिए ऋषि दयानंद ने गुंजाइश छोड़ी है। ये नहीं है कि ऋषि दयानंद का दर्शन जो है वो संस्कार विद्या और सत्यार्थ प्रकाश में जितना लिख दिया वही है, ऐसा नहीं है। उसके साथ में उस पर आगे बढ़ने की गुंजाइश थी, लेकिन उन्होंने नियमों के साथ में बांधा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मूल्यों के प्रति उल्लंघन नहीं कर सकता। उत्कर्ष की चाहना असीम हो सकती है, परंतु मूल्यों के साथ उल्लंघन नहीं करेगा वो। जी जब आपकी उत्कर्ष होगा, आप धन संपत्ति प्राप्त करें, लेकिन ईश्वर को प्रत्यक्ष मानते हुए, उस प्रकृति के जीवन तत्व को मानते हुए करेंगे, तो समाज में गड़बड़ नहीं होगी। जी लेकिन आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि इस समय का जो व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, उसमें व्यक्ति का नैतिक मूल्य का क्षरण हो रहा है, खासकर हमारे किशोरों का, हमारे बालकों का, युवाओं का, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी खास करके आज से 20, 30, 40 वर्षों तक भी जब ये जो नई चकाचौंध नहीं आई थी, जी तब तक आदमी कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों से प्रभावित होता था। लेकिन आजकल व्यक्ति तुरंत उन्नति चाहता है, उसके हाथ में मोबाइल के क्लिक के ऊपर सब कुछ है, वो ज़िंदगी में भी सब कुछ तुरंत चाहता है। जी लेकिन सच्चाई है कि ज़िंदगी में सब कुछ है ही नहीं, और पहले तो व्यवस्था के तहत होता था, आजकल तो बहुत विडंबना की स्थिति। तो आप जो कह रहे हैं कि आज जो आधुनिक युग में जो हमारे युवा अपने पथ से भटक चुके हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें संध्या वंदना करना चाहिए, एक अनुशासन में जीना चाहिए। तो इतना जो उससे इतना ज़्यादा उसको सूचनाएं जो मिल रही हैं, वो सारी पश्चिमी सभ्यता की ज़्यादातर सूचनाएं हैं, तो ऐसे में कैसे युवाओं को हम मोड़ें कि वो उसी जीवन शैली अनुशासन में आए कि कुछ समय साधना के लिए निकालें, कुछ समय वेदों के लिए निकालें और आधुनिकता में भी रहें। कैसे इसको हम संतुलित कर सकते हैं? इसमें दो शब्द हैं। एक तो हमने आज के इस चकाचौंध को आधुनिकता नाम दे दिया। जी वस्तुतः आधुनिकता इसको नाम दिया जाना भी गलत है। फिर से जब हम आधुनिक शब्द बोलते हैं या मॉडर्न बोलते हैं, तो ये शब्द हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, जी, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमने गलत शब्द समाज में प्रचलित कर दिया। हमने मॉडर्न और आधुनिक नाम देकर के हमने एक तरह से लोगों को बताया कि हमें ऐसा होना चाहिए। ये परंपरा हमने गलत डाली है। जी हमें ये सिखाना पड़ेगा कि मॉडर्न और आधुनिक का जो संदर्भ आज चले हुए हैं, ये ठीक हों तो ग्राह्य हैं, यदि गलत हों तो ग्राह्य नहीं है। ये संदर्भ हमें समझाने पड़ेंगे। और दूसरे जो महत्वपूर्ण संदर्भ हैं, इसकी तरफ ऋषि दयानंद ने इंगित किया है। वो कहते हैं कि 3 शब्द हैं, उनका प्रसिद्ध वाक्य है, जी। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। जी। इसका बहुत बड़ा अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि संतान वह सफल होती है जिसके माता, उसके बाद पिता और तीसरे स्थान पर आचार्य, जी, ये तीनों धार्मिक भी हों और विद्वान भी। अर्थात इन तीनों का बहुत बड़ा दायित्व समाज में होता है। और यही कारण है कि जब हम आज के समय में इन्होंने अपना दायित्व कम कर लिया और पाश्चात्य चकाचौंध को ही एक तरह से अपने बच्चों को सौंप दिया। जी। यद्यपि शिक्षा व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर से भी आती है, हमें वहाँ पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। क्या इंसान ऐसा क्यों कर रहा है?
कि आपने आज तक, हम लोगों ने, यहाँ तक कि हमारी जो पीढ़ी है, जो 30, 40, 45 के 50 के लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से जिया है। जी। हम बहुत खुले में घूम सकते थे, हमें गाँव में रहते हुए भी डर नहीं लगता था। लेकिन अब की जो पीढ़ी आ रही है, जो 10-15 साल की, जो जेन जी जिसको हम बोल रहे हैं, जी। या उसकी भी बाद के जो बच्चे आ रहे हैं, हम्म। ऐसा लगता है कि हमने उनके बर्बादी का ठेका ले लिया है। जैन जी को कुछ पता ही नहीं है। जैन जी को उसे इसके भी बारे नहीं में पता भी जो नहीं है कि कभी हम्म, आप स्कूल में आप आराम से जा सकते थे, क्या जी। होता है खेत खलिहान, वो दूर होती जा रही है। हम्म, और इस बर्बादी का ठेका हमारी पीढ़ी ने लिया हुआ है। हम्म, अब की पीढ़ी ने लगता है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे, जब ये समाज के जिम्मेदार बनेंगे, उस समय में शायद हम सबको कोसते हुए दिखाई देंगे। और जिस भारत को हम कहते हैं कि ये विकसित भारत बनेगा 1947 में, जी। वो विकसित भारत इस 2047 समय के 2047 में, जी। ये विकसित भारत जो है वर्तमान पीढ़ी के बेस पर नहीं बनने वाला। जी। आज जो 50 वर्ष के हैं उनके आधार पर नहीं बनेगा। ये जो पीढ़ी अभी चल रही है उसके आधार पर विकसित भारत बनेगा। और कल्पना करिए कि ये विकसित पीढ़ी जिसको हम कह रहे हैं, वो यदि आपने अगले 20 साल तक इसको देश की परंपराओं से, मूल्यों से परिचित ही नहीं कराया, तो ये अस्तित्व अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऋषि दयानंद जब वहाँ पर बात कहते हैं जी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं होता, बिगाड़ है समाज में, लेकिन हमारे यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अंधकार चाहे सदियों का हो, जी। लेकिन प्रकाश की किरण जब भी आती है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। तो प्रकाश की किरण की जरूरत तो है, हाँ। और वो आज भी यदि आती है तो हम उसको सुधार सकते हैं। लेकिन इतना जरूर अंतर पड़ेगा, यदि एक बच्चे को आप बचपन से संस्कार देते हैं तो उसका निर्माण बहुत तरीके से होता है। जी। और यदि आपने 15 वर्ष तक बच्चे को गलत दिशा दे दी, आपने उसको व्यायाम नहीं कराया, आपने उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, उसको आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाया, उसके बाद अचानक से आपने उसको ले जाकर के किसी बड़े सेंटर में खड़ा कर दिया, जी। वहाँ निर्माण नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मुश्किल है। निर्माण की प्रक्रिया बचपन से होती है और ये बहुत जिम्मेदारी का विषय होता था। और इसलिए जो ऋषि दयानंद की जो ये पाठ विधि है, इसमें उन्होंने कहा है कि मातृमान अर्थात माँ, ऋषि दयानंद तो बहुत अद्भुत है, जी। उनके शब्दों को समझना भी आसान नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जितना कल्याण माँ अपने बच्चों का करती है उतना और कोई नहीं कर सकता। तो माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जी। और निश्चित रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि माँ को कल्याण करने का अर्थ सिर्फ ये शब्द नहीं है, उसके पास इतनी शक्ति होती है कि आपने बच्चे को 7-8 वर्ष की उम्र तक जो सिखा देते हैं जी, वो संस्कार बहुत गहरे होते हैं, उनको आप बदल नहीं सकते। उसको आप भाषा सिखा सकते हो। आज कई बार मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, बच्चों का उच्चारण बहुत गलत हो रहा है, उन्हें किसी भाषा का उच्चारण नहीं आता है। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे वो कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आती, तो उन्हें इंग्लिश भी नहीं आ रही है, हिंदी संस्कृत भी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमने उनको बोलना तो भगवान की व्यवस्था से सीख लेता है जी, लेकिन शुद्ध बोलना सिखाने की आवश्यकता है, हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो इसी कारण से ये माता की जिम्मेदारी यहाँ पर शुरू होती है, संस्कार देना। हम कहते हैं बच्चे लेट उठ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, अनुशासन नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे वस्तुतः उस कालखंड के अंदर जो शिक्षा देने की आवश्यकता थी तब हमने ध्यान नहीं दिया। जी। कठोरता हमेशा बुरे नहीं होती, कठोरता ही होती है जिससे बच्चे का सच्चा निर्माण होता है। हम कई बार अनुशासन को, नहीं ये तो छोटा बच्चा है, ये नहीं, आप यदि इसको थोड़ा सा नियमों में रखेंगे तो आने वाले 20 वर्षों के बाद उसका ज़िंदगी जब सोने के समान चमकती होगी तो याद करेगा कि हाँ वही क्षण थे जब मेरी माता ने मुझे गलत से एक समय भी अवसर नहीं दिया, तो मैं आज ठीक हूँ। सर आप ये जो कह रहे हैं ये आजकल बहुत ही ज्वलंत है कि लोग कहते हैं बच्चों को मत मारो, वो बिगड़ जाएंगे, उन्हें प्यार से समझाने की ज़रूरत है। आज कल ये बहुत चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि जब छोटे हैं तो उन्हें मारो, उनको ताड़न दो, क्या वास्तविक अर्थ क्या है? मारो एक अलग शब्द हो गया। जी जी, मारो एक के मारो सकते, मतलब उनको दंडित करना, नकारात्मकता आती है। जी जी, लेकिन उसको संरक्षण देना, उसको गलत से रोकना, उसको उस मामले में अनुशासन में बांधना, ये आवश्यक है। तो अनुशासन के लिए डांटना तो पड़ेगा ही, अनुशासन के लिए डांटना पड़ेगा, यदि वो गलत दिशा में जा रहा है उसको कहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अंतर हुआ जी। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है, बहुत कमाल का श्लोक है, वो महाभाष्य में आता है। उसमें लिखा हुआ है कि जो माता पिता होता है वो अपने अमृत के हाथों से जी बच्चे की ताड़ना करते हैं। ताड़ना है जी, पर अमृत के हाथों से।
मतलब वो दिख रहा है कि ताड़ित हो रहा है, लेकिन उनका कल्याण निहित है। कल्याण निहित है। अमृत शब्द कितना बड़ा है, लेकिन यदि उसको आप ताड़ना कह देंगे तो यदि वह ताड़ना है तो वो उचित है, वो करणीय है जी। यदि आपने वो ताड़ना नहीं की तो शायद आप सोच रहे हैं कि उसको आप अच्छा दिशा में ले जा रहे हैं। आखिर उद्देश्य जो है बच्चे का निर्माण है, वो किस दिशा से हो सकता है? यदि वो निर्माण के लिए आपको अनुशासन जरूरी है तो उसको करना जरूरी है। ये तो सर्व व्यवस्थित सिद्धांत हैं जी। कि बहुत सारी विकृतियों के लिए तो आपको अनुशासन कठोरता से कहना पड़ेगा, तो उस दिशा में जरूरी है। तो मातृमान, पितृमान और उसके बाद में आचार्य, जी। ये जो तरीका था आचार्य वाला, हमारे यहाँ पर आचार्य के बारे में क्या कहा गया है? वो कहते हैं कि आचार्य अपने पास में बच्चे को ऐसे रखता है जिससे माँ बच्चे को गर्भ में रखती है। जी। इससे बड़ा तो कोई शब्द नहीं हो सकता। आज की शिक्षा व्यवस्था में तो ऐसा नहीं है। नहीं है। आपने यदि फीस नहीं भरी जी। प्राइवेट स्कूल में, अगले महीने कहेंगे कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया जी, बच्चे को आप हटाओ यहाँ से। जी। आखिर कैसे हो सकता है? जहाँ पर आचार्य उसको गर्भ में मानेगा। तो जो आचार्यों के कर्तव्य को बताया गया सत्यार्थ प्रकाश में, तो वो चीजें आज के आचार्यों में कैसे हम डालें? देखिए आज के आचार्यों में जी। इसमें दो बहुत स्पष्ट चीजें हैं। कहीं ना कहीं पेड़ जिसका होगा फल तो वही लगेगा। जी। इसलिए यदि हम ये कल्पना करें कि वो वाला आचार्य वाला स्वरूप इनमें आ जाए तो वो तो संभव नहीं है। जी। लेकिन फिर भी यदि वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, मूल्य तो संभव हैं। जी। मूल्य संभव हैं और मूल्य जो है वो आज भी होते हैं, लेकिन शायद समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस तेज़ी को ही वो उन्नति समझ रहा है। हमारे यहाँ पर तेज़ी का नाम उन्नति नहीं है, स्थिरता का नाम उन्नति है। मुझे अभी भी याद आता है, मैं एक उदाहरण पढ़ रहा था, सीवी रमन जी। ये तो कोई आर्ष पाठ विधि के आचार्य नहीं थे, भारत रत्न से सम्मानित थे। सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन एक घटना आती है उनके जीवन में। उनके जिस समय में भारत रत्न दिया जा रहा था उनको, तो बताया गया कि उसी दिन उनके विद्यार्थी का, शोधार्थी का पीएचडी का वाइवा था। जी। तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास में जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि मेरे विद्यार्थी का वाइवा है और मैं आपके उसमें आने के अंदर उस दिन अक्षम हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। आप कल्पना करके देखिए कितनी बड़ी परंपरा होगी। तो ये जो सीवी रमन का जो उदाहरण दिया, ये आर्ष परंपरा का नहीं है जी। शिक्षक और शिष्य का ही संबंध है इसमें। जी। जी। और वो हमेशा हो सकता है, तब भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि हमें शिक्षकों के निर्माण की भी परंपरा पर ध्यान देना होगा। आजकल बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जिसका और कहीं पर कोई कार्य नहीं मिल रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा है। ऐसा नहीं होता। आचार्य जो होता है वो वस्तु आचार्य शब्द के अंदर उसका भाव छिपा हुआ है। जी। आचार्य शब्द, आज हम बीएड कर लिया, ये डिग्री पास कर ली, नेट कर लिया, हमने आचार्य बना दिया, शिक्षक बना दिया। हमारे अंदर शिक्षक की परंपरा ही नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारी परंपरा में बीएड की डिग्री का कोई उल्लेख ही नहीं आता। वहाँ तो आचार्य किसे कहा जाएगा? आचारम ग्राहयति, इसने स्वयं को तपाया हो। आचारम ग्राहयति, जो स्वयं अपने आप को आचार बनाता है, उसके बाद में नई नई चीज़ों को सीखने का इसका इच्छा है, और उसके बाद में आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम, जो दूसरे को बुद्धि देने के लिए स्वतः इच्छित है, वह आचार्य होगा। क्या हमने कभी प्रयास किया कि जो आचार्य या शिक्षकों की नियुक्तियाँ हो रही है उसमें इस दृष्टिकोण से भी कोई पैमाना बनाया जाए? जी। हमारे पास तो ऐसा पैमाना ही नहीं है। जब हमारे पास में ऐसा पैमाना ही नहीं है, हमने केवल डिग्री या खास तरह की परीक्षा को पास माना, जी, तो वो पद्धति से आया ही नहीं है। ऐसा नहीं कि निर्माण आज नहीं हो सकता, आज भी ऐसे लोग होते हैं बहुत मूल्यवान, लेकिन हमने शिक्षकों के प्रति इस परंपरा का अनुसरण ही नहीं किया। यदि हम ये करेंगे तो मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, ये जो तीन शब्द हैं ये तो बहुत चमत्कारी हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। और आज के समय की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका एक विपरीत प्रभाव यह भी है कि इसने मानवीय चेतना को समाप्त किया है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि जैसे एआई आ रहा है, ये आ रहा है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसके माध्यम से हमने इंसान की मूल्य को कम किया है। हमारी परंपरा में, हमारे ऋषियों की परंपरा में जो भी चीज़ें होती थी जी, उसकी एक बड़ी विशेषता ये होती थी कि साइंस उस युग में भी था,
जी। लेकिन कोई भी आविष्कार ऐसा नहीं होता था जो मानव के अस्तित्व को कमज़ोर करता है। लेकिन आज उसके उल्टा है। आज जो है, आज व्यक्ति की अपनी क्षमताएं कम हो रही हैं। आज विकास दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये विकास अगली वाली जनरेशन में जाते जाते इंसान और कमज़ोर हो जाएगा, विकास तेज हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जब इंसान का अस्तित्व ही कमज़ोर हो जाएगा, फिर विकास कहाँ जाएगा? तो फिर से वैदिक की ओर ही लौटेंगे। ज़रूरी है कि उसकी तरफ जाया जाए। जी। और मॉडर्न शब्द, फिर वही बात कर रहा जी। हूँ, मॉडर्न की थोड़ी परिभाषा बदलने की आवश्यकता है। कि जैसे ही हमने ना ये जो चकाचौंध को हमने मॉडर्न बता दिया, जी, हमें जी। बताना होगा कि ये मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न जो होते हैं, मॉडर्न वस्तु वो होना चाहिए जो शाश्वत होता हो, जी। जो बदले। चकाचौंध से याद आया सर कि आजकल जो शिक्षा पद्धति है उसमें को एजुकेशन है, सह शिक्षा, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं। तो क्या ये हमारे सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार सही है? क्या इससे हम जो चाहते हैं जिस समाज का निर्माण करना सही है, सही जा रहे हैं? देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने जो शिक्षा पद्धति दी है, जी। उसमें लड़कियों के और लड़कों के गुरुकुल बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, ये व्यवस्था दी गई है। और केवल इतना ही नहीं, वो थोड़े और ज़्यादा कठोरता का बर्ताव करते हैं। वो कहते हैं कि लड़कियों के गुरुकुल में सारी व्यवस्था लड़कियों के अधीन होनी चाहिए, मतलब महिलाओं के द्वारा संचालित हो। और ऐसे ही यानी लड़कों के जो गुरुकुल में जो पढ़ा रहे हैं वो भी महिला हो। महिला। जी। और ऐसे पुरुषों के जो लड़कों के जो गुरुकुल हैं वहाँ पर ये हो। हम्म। इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम ज़्यादा तो हो सकता है, जी। समय के साथ में कोई बदलाव हो, स्वीकार्य हो, लेकिन वस्तुतः इसके पीछे जो दर्शन था ऋषि दयानंद का, हाँ। वो बहुत गहरा है। आज के समय में हमारे यहाँ पर शब्द आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ होता है कि वैवाहिक जीवन को धारण करने से पहले आप बहुत नियमबद्ध जीवन को जिएं, जी। अनुशासित जीवन को जिएं, अपने आचार विचार पर संयम रखें। तो इस दर्शन के साथ में बढ़ना, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया था। और ये अनुभव की बात है, ये सत्य बात है, ये विज्ञान सिद्ध बात भी है कि जीवन में एक निर्माण की एक प्रक्रिया है। एक पेड़ जो है उस पर फल आता है, आखिर वो फल तो एक समय पे ही आएगा ना। जी। आम तो जो है 3 महीने पहले शुरू हो जाता है, इतना अंकुर दिखाई देगा आपको, लेकिन 3 महीने के बाद में जाकर के वो पूरे रूप में आएगा। यदि आपने उसको 3 महीने पहले तोड़ लिया तो क्या होगा? ये हमारे जीवन के साथ का भी विषय है। जब ऋषि दयानंद इस बात को इंगित करते हैं कि लड़कियों के और लड़कों के गुरुकुल अलग होने चाहिए, तो इसको आज के दौर में समझने की आवश्यकता है। हो सकता है लोग ऐसे भी हों, कहें कि जी ये क्या बात है, मॉडर्न जमाना चल विरोध रहा तो है, होगा ही इसका। ये मॉडर्न जमाना चल रहा है जी। ना। लेकिन मॉडर्न के जो नुकसान है, क्या आप उसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं? आज आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, सारे समाज में जो विकृति आ रही है, जिसके कारण से बच्चे का जो है संतुलन बिगड़ रहा है, जो गहराई के साथ में स्टडी होनी चाहिए वो बाधित हो रही है, और उससे बच्चों को हमने एक तरह से आग में झोंक दिया है। तो ये दिशा में इसमें कुछ विचार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लड़के लड़कियों का ऐसा पूरी तरह वो, लेकिन जिस तरह की स्थितियां आज बन रही हैं वो बहुत गलत हैं। और इसकी तरफ ऋषि दयानंद के इस पाठविधि को जो शिक्षाविद हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्यों इतना बड़ा आग्रह किया गया था। और ये वास्तविकता है कि न केवल भारत में, अपितु विदेशों से भी आ रही है, अमेरिका से भी आ रही है। वहाँ से मालूम पड़ रहा है कि बचपन के अंदर जब बच्चे गलत दिशा में जाते हैं तो उनका चित्त जो है अस्थिर हो जाता है, और उनकी जो क्षमताएं होती हैं वो अपनी क्षमताओं की भी पूरा लाभ नहीं ले पाते। तो स्थितियों में ऋषि दयानंद इस पाठविधि को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इस व्यवस्था से तो ब्रह्मचर्य की जो हम बात कर रहे हैं वो तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने व्यवस्था ऐसी बना रखी है शिक्षा की कि वो ब्रह्मचर्य कहाँ से पालन करें। बिल्कुल, और यदि नहीं पालन हो रहा है तो जो आप अपेक्षा कर रहे हैं वो सिद्ध नहीं होगा। और मनुष्य की जो अपनी ऊर्जा है, हमारे यहाँ पे एक बड़ा शब्द आता था, आज वो शब्द डिक्शनरी में भी नहीं मिलता। जी। शब्द खत्म हो रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं, इसलिए शब्दों को बताना बहुत जरूरी है। एक शब्द आता था हमारे यहाँ पर, ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता का मतलब है कि जिसने अपने जीवन में अपनी सारी शक्तियों को अपने अंदर ही समाहित कर लिया है। जी। तो ऐसी स्थिति तक भी पहुंचने वाले लोग थे। और ऐसा महसूस किया जाता है कि यदि आप अपनी शक्तियों को एकाग्रता के साथ में बढ़ा लेते हैं तो आपके जीवन में दिव्यता की अनुभूति होती है। आज तो अपक्व अवस्था में ही व्यक्ति जो है जीवन शुरू कर रहा है, पता ही नहीं चलता कब आप अवस्थाएं कब चेंज हो रही हैं। आप शुरू से ही
अगले जीवन को जीने लग जाएंगे तो कैसे व्यवस्थाएं पास होंगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इसको मॉडर्न के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर बढ़ा देने की बजाय हम एक बार नए सिरे से चिंतन करें कि जो शाश्वत मूल्य होते हैं उनका विकल्प तथाकथित मॉडर्न स्थितियाँ नहीं ले सकती। जो ऋषि दयानंद ने प्रतिपादित किया उसको एक बार नए सिरे से देखने की जरूरत है। बिल्कुल, तभी तो, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें ज़्यादा स्मरण शक्ति उनकी अच्छी होनी चाहिए, एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए, उन्हें सीखना है। और ऐसे में अगर वो एआई का करें या दूसरी बातों में उनका चित्त लगे तो फिर वो कैसे क्या कर पाएंगे? निश्चित रूप से एआई से बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि आप कल्पना करिए कि हिमालय किसी बच्चे ने यात्रा की, 50 बच्चों ने, आप उससे आर्टिकल्स लिखवाइए, 50 बच्चों के 50 लेख होंगे अलग अलग, क्योंकि हर एक की दृष्टि अलग अलग होगी जी। एआई आपको इतनी दृष्टि नहीं देती। तो आज तो आपने बच्चे 50 को एआई का आपने मदद एक लेकर ही लिख देते सिस्टम हैं। से बना दिया। जी। आपने दिमाग को जो है, जो मनुष्य के अंदर जो पुष्पित और विकसित होने की जो स्थिति थी उसको आपने समाप्त कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि आपका विकास हो रहा है, लेकिन यही विकास यदि मनुष्य के विकास को करने वाला विकास होता तो ग्राह्य होता, पर कोई भी विकास जो मनुष्य की अपनी चेतना को कमज़ोर करता हो वो विकास ग्राह्य नहीं होना चाहिए। सर, जाते जाते मातृभाषा के महत्व पर चर्चा थोड़ा देखिए, आपसे मातृभाषा करना बहुत चाहेंगे। महत्वपूर्ण पक्ष है और ऋषि दयानंद मातृभाषा पर बहुत जोर देते थे। जी। मातृभाषा का अर्थ है कि माँ की भाषा, अर्थात जिसमें बच्चे ने बचपन जिया है। जी। तो बचपन जिसमें वो जी रहा है उस भाषा का उसका एक संस्कार बना है। तो उस भाषा में यदि वो कुछ भी काम करेगा तो उसमें उसकी प्रगति बहुत ज़्यादा होगी। और इसलिए यदि हम देखते हैं कि इस समय में हम तथाकथित पाश्चात्य परंपरा के नाम पर हमने अंग्रेजी को अपनी सारी चीज़ों का सिस्टम का माध्यम बना लिया और जो हमारी भाषा है उसे हम भूल रहे हैं। उसको हम भूल गए। जी। उसको भूल गए, उससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक, हम हमारी भाषा को भूल गए। जब भाषा को भूलते हैं तो केवल भाषा नहीं भूलते, हम संस्कार भूलते हैं, हम परंपरा भूलते हैं, हम शब्दों को भूलते हैं। जब हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं तो उसमें अंग्रेजी की परंपरा वाली चीज़ें मिलती हैं, अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं, अंग्रेजी के ट्रेडिशन मिलते हैं। वो हमारे यहाँ के वैल्यूज़ और मूल्यों के साथ में उनका तालमेल नहीं बैठता। तो बच्चा जो है हमेशा अपने आप को धीरे धीरे उसको मालूम तो पड़ेगा कि ये भाषा हमारी नहीं है, ये अंग्रेज़ों की भाषा है। जब उसको ये मालूम पड़ेगा तो पहले इस समय में उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में एक बात तो स्थिर हो जाएगी कि आखिर हमारे पास में कोई ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है जिसके ऊपर हम काम कर सकते थे। और दूसरी बात यह है कि मौलिक चिंतन हमेशा हमारी भाषा में ही आता है। आप देखिए, बिल्कुल, पहले हम अपनी भाषा में सोचते हैं, हाँ, फिर दूसरी भाषा में उसे अनुवादित करते हैं। आज हम अनुवादित करते हैं, तो अनुवादित जब भी करेंगे तो अपूर्ण होगा, अधूरा होगा। और इसलिए ये नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं के विरोध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उसी भाषा को गर्व वाली भाषा महसूस कर लें, ये गलत है। इसने हमारे देश को बहुत पतन में ले गए हैं। लेकिन यदि हम मातृभाषा को पूरे गौरव के साथ में पढ़ाएं, तो महात्मा गांधी तो इस बात को कहते थे, उनके जीवन में भी आता है। ऋषि दयानंद ने भी बात कही है। महात्मा गांधी कहते थे कि मेरे हाथ में कोई कलम आएगी तो मैं पहले दिन से अंग्रेजी को बंद करूँगा। यद्यपि ये संभव नहीं हुआ, लेकिन भाषाएं लोग सीखें, आज भी सीखें, परंतु मातृभाषा के माध्यम से चिंतन बढ़े, उसको प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और इसलिए सुनने में आता है कि जिन जिन देशों ने मातृभाषा में काम किया, बिल्कुल, चाहे रसिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यहाँ तक कि चाइना है, तो उन सभी देशों ने मातृभाषा में काम किया, तो वहाँ की उन्नति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। और हमारे यहाँ पर भी मातृभाषा को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इससे पहली बात तो ये होगी कि बच्चे को स्वाभाविक रूप से संस्कार रहेगा कि ये मेरी अपनी भाषा है, उसको अपने संस्कार मिलेंगे। जी। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। एक बड़ा उदाहरण ये भी आता है, जैसे संस्कृत में एक उदाहरण आता है, इसमें आता है कि गुरुकुल के अंदर एक जो हम ये कहावत सुनते हैं ना, एक पंथ दो काज। जी। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? एक पंथ दो काज। हाँ, मतलब उसमें इंग्लिश में जो वर्जन आता है उसमें आता है कि मतलब एक रास्ता, एक रास्ते पे जा रहे हैं, दो काम सिद्ध हो गए। इंग्लिश में आता है कि एक व्यक्ति ने पत्थर फेंका और एक साथ में दो पक्षी मार दिए गए। इंग्लिश का वर्जन का अनुवाद ये है, आप उसको देखिएगा। तो संस्कृत में जो है वहाँ पर एक अलग प्रसंग आता है। संस्कृत में आता है कि गुरुकुल के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहा है और वहाँ पर उसके पिता जाते हैं, तो कहते हैं कि मेरे लिए पानी लेकर के आओ। तो पानी लेकर के आता है, तो बच्चा लाता है तो साथ में कहता है कि पिताजी आइए,
आप यहाँ पानी पी रहे हैं, आम के पेड़ के पास में पानी पीजिए, इससे आपका पानी पीना भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो आम में चला जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये अपने एक संस्कार हैं, हमारी परंपरा के संस्कार। ये संस्कार इस तरह से जोड़े जाएं तो निश्चित रूप से पूर्णता की तरफ प्राप्त होगा। हर भाषा का अपना जो संस्कार है वो मिलता है। बहुत अच्छी बात बतलाई आपने सर, और सत्यार्थ प्रकाश की वो बातें जो हम सबको जानना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो कहा है उसके थोड़े से अंश को हमने जाना, लेकिन इतना बृहत ज्ञान है उनका जिसके लिए हम और भी कई वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें हमने जानी कि शिक्षा में, बच्चों के उत्थान में, उनके भविष्य के निर्माण में माता पिता और आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है, और उन्हें कहीं ना कहीं वैदिक रीतियों से आगे बढ़ना होगा, और जो हमारे वेदों में वर्णित है, जो हमारे ऋषि परंपरा में है, उसे आत्मसात करना होगा, तभी तो बच्चों का बौद्धिक स्तर सुधरेगा। इसी प्रकार के ज्ञानप्रद बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल।